ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधायक ममता राकेश की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने संपर्क में आए लोगों से कोरोना की जांच कराने और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील की है। भगवानपुर विधायक ममता राकेश वायरल की चपेट में आने से बीमार चल रही थी। उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और टिहरी के नरेंद्र नगर विकासखंड में निरंतर चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर थाना नरेंद्र नगर और जाजल चौकी की पुलिस जबरदस्त एक्शन मोड में है। ऐसे में पुलिस ने टीम गठित कर 4 घंटे के अंतराल में 2 शातिर वाहन चोर को धर दबोचा। दोनों ही आरोपियों को धारा 379 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उत्तरकाशी में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। जिले में बीते 24 घंटे में कोरोना के 242 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 741 पहुंच गई है। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बाजार में दोपहर 2 बजे के बाद बिना काम के आने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं डीएम मयूर दीक्षित और पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। डीएम ने सब्जी मंडी, बस अड्डा, मेन बाजार, हनुमान चौक, रामलीला मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोविड नियमों का अनुपालन नहीं करने और अनावश्यक बाजार में घूमने वालों के चालान काटे गए और पुलिस वालों को कोविड के नियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सख्त हिदायत भी दी गई। पिथौरागढ़ में बीते वर्ष आई आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रभावित को राहत नहीं मिल पाई है। जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन सब ने प्रभावितों को सिर्फ आश्वासन ही दिया है। आपको बता दें कि बैरीनाग तहसील के कराला गांव में अगस्त 2020 में भारी बारिश से आपदा आई, जहां ग्रामीणों के खेत समेत रास्ते, मकान क्षतिग्रस्त हो गए, पर अभी तक ग्रामीणों को राहत नहीं मिली है। हालांकि प्रशासन कहता है कि क्षतिग्रस्त जगहों को जियो टैग किया गया है। ग्राम प्रधान हेमचंद ने बताया कि आपदा के बाद जिले में कार्य योजना बन के आई, उसके बाद हमने उसे ब्लॉक में देकर ऑनलाइन कराया, जिसके बाद नरेगा के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। अब हड़ताल खुलने के बाद ही पता चल पाया जाएगा कि आपदा में क्षतिग्रस्त हुए मकान, रास्तों का काम कब तक पूरा हो पाएगा। उत्तरकाशी के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। इसके लिए आपदा की इस घड़ी में स्थानीय व्यापारी चिंटू मटोंडा ने अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति का जिम्मा उठाया, जिससे वो हर रोज सिलेंडर पर 250 से 300 रुपए खुद भी खर्च कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में संसाधनों की कोई कमी ना हो पाए, इसके लिए वो पिछले साल भी करीब 1,50,000 की धनराशि जिलाधिकारी को सौंप चुके हैं। इस संकट के समय में जहां तमाम लोग ऐसे हैं जो आपदा को अवसर बनाकर ऑक्सीजन ब्लैक तक कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वहीं हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर के आदेश के बाद पूरे जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 बजे के बाद धारा 144 का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस कोरोना कर्फ्यू को लेकर जिलाधिकारी के आदेशानुसार आवश्यक सेवाएं भी छूट दी गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा है कि आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी पूरी तरह से बंद रहेगी और अगर जो भी व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता पकड़ा जाएगा, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायत क्षेत्र हैं उसमें धारा 144 लागू की गई है माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। उसमें जो अति आवश्यक सेवाएं हैं उनको छोड़कर समस्त दुकानें बंद रहेंगी। अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक ऐसे घूमता हुआ पाया जाएगा या कोई दुकान अनावश्यक खुली जाएगी जो उस समय नहीं खुली जानी चाहिए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे हम, और जो भी कोविड के जो नियम हैं, जो कोविड की जो गाइडलाइंस हैं, उसका पालन कराएंगे। खटीमा के नेपाल सीमा से लगे बलुआ सिसैया गांव में अज्ञात कारणों से एक कच्चे घर में आग लग गई। आग की वजह से जहां झोपड़ी जलकर खाक हो गई, तो वहीं इस आग के चलते पीड़ित
रमई प्रसाद की एक गाय भी जलकर मर गई। साथ ही राशन, बर्तन, कपड़े भी जलकर खाक हो गए। इस घटना के समय पीड़ित घर पर नहीं था। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने झोपड़ी में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि झोपड़ी को जलाकर राख कर दिया। आग लगने के समय परिवार का कोई भी सदस्य घर में नहीं था। तभी लोग अपने काम पर घर से बाहर थे। आगजनी में पीड़ित के अनुसार करीब 60,000 की क्षति बताई जा रही है। और वहीं रुड़की के रामपुर गांव में जहांगीर अहमद नाम के दुकानदार ने कोरोना महामारी में लोगों की मदद का बीड़ा उठाया। आपको बता दें कि जहांगीर अहमद की अपनी किराने की दुकान है, जिससे वो अपने आसपास में रहने वाले असहाय गरीब लोगों की निःशुल्क राशन दे रहे हैं। वहीं ग्राहकों को उचित दाम पर ही सामान बेच रहे हैं। जहांगीर अहमद की इस पहल की लोगों ने भी तारीफ की है। टिहरी जिले के चंबा थाना पुलिस कोरोना की रोकथाम को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। चंबा पुलिस की ओर से चंबा ऋषिकेश रोड पर पुलिस चेकपोस्ट पर बिना मास्क घूम रहे लोगों का चालान किया गया। पुलिस की ओर से लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। चंबा थाना प्रभारी पंकज देवरानी ने कहा है कि बिना मास्क घूम रहे लोगों का चालान किया गया और ये कार्रवाई चलती रहेगी। और डीएम नैनीताल ने मिनी स्टेडियम में बनाए जा रहे कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अस्पताल बनाए जा रहे बेड की तैयारियों की जानकारी भी ली। उम्मीद जताई जा रही है कि मिनी स्टेडियम में 100 बेड शुरू हो जाएंगे। मिनी स्टेडियम में ऑक्सीजन सहित 200 बेड की व्यवस्था की गई है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भी सभी बेड फुल होने के चलते मिनी स्टेडियम में बनाया जा रहा अस्पताल जल्द शुरू हो सकता है। देखिए, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो सुशीला तिवारी में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं पूरे कुमाऊं से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल हल्द्वानी से आ रहे हैं। तो जो सूचना हमें मिली है वहाँ पे बेड कैपेसिटी अब नहीं के बराबर रह गई है, इसलिए अब अल्टरनेट यहाँ पे मिनी स्टेडियम में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज या कल में हम लोग उसको स्टार्ट कर ले जाएंगे मिनिमम 100 बेड का। 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 18 से 45 साल के लोगों को लगने वाली वैक्सीन के लिए प्रशासन ने पौड़ी जिले में 5 नए वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के नोडल अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी आशीष बडगाई ने बताया है कि वैक्सीनेशन के लिए पौड़ी शहर में 3, कोटद्वार में 1 और श्रीनगर में 1 नया वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंडल मुख्यालय पौड़ी में राजकीय इंटर कॉलेज, मेस्मोर इंटर कॉलेज और डीएवी इंटर कॉलेज में 3 नए वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किए जा रहे हैं, जिससे कि सभी लोगों का आसानी से वैक्सीनेशन किया जा सके। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में वैक्सीन लेने की अपील की है। चंपावत जिले के टनकपुर बनबसा इलाके में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां जिला प्रशासन की ओर से कोविड कर्फ्यू 27 से 3 मई तक लगाया गया है, वहीं कोविड कर्फ्यू के दूसरे दिन टनकपुर बनबसा में कर्फ्यू का असर देखने को मिला। बाजार जहां सुनसान नजर आ रहे हैं, तो वहीं बनबसा बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी अविनाश वर्मा बनबसा बॉर्डर पर दूसरी जगह से आने वालों के लिए जरूरी दस्तावेजों की चेकिंग करने पुलिस जवानों के साथ मौजूद रहे। और धर्मनगरी हरिद्वार में जिलाधिकारी द्वारा कर्फ्यू का आदेश जारी हुआ है। उसको देखते हुए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाला, कर्फ्यू की व्यवस्था को देखा, जिससे आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानों और कार्यालय बंद रहे। लोग सड़कों पर अनावश्यक रूप से ना निकले, जिससे कर्फ्यू लगाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। वहीं लोगों से अपील करते हुए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि अनावश्यक रूप से सड़कों पर लोग ना निकलें। ये कर्फ्यू लोगों की भलाई के लिए है, लोग इसका पूर्णतया पालन करें। रामनगर में कोरोना की बढ़ते कहर जारी है। नगर पालिका ने वार्ड नंबर 1 पंपापुरी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस रानीखेत रोड में सैनिटाइज का काम शुरू कर दिया है। भुवन डंगवाल ने बताया कि कोरोना के कहर के चलते राज्य सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश पर पालिका बोर्ड की बैठक में पालिका अध्यक्ष और सभी सभासदों ने नगर के 20 वार्डों में सैनिटाइज करने का निर्णय लिया है। सभासद भूमंडल ने बताया कि पालिका के इस काम का जिम्मा ईओ भरत त्रिपाठी के निर्देश पर प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट को सौंपा गया है।
उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।